हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। सो यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है और जो अब आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 19 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। 19 नवंबर से 10th ऑफ दिसंबर तक ये चलने वाला है। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें जो चेंज हुई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी ताकि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट के लिए अपीयर हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को डेट्स ध्यान रखनी है। सो 19th ऑफ नवंबर 2024 से लेकर 10th ऑफ दिसंबर 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने की विंडो ओपन रहेगी। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन मतलब जो आप फी में पेमेंट करेंगे वो रहेगा 11 दिसंबर 2024 तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए इतना फीस रहेगा और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ये वाला फीस रहेगा। SC/STs के लिए 325 रुपीज़ हैं। इसके साथ साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड थर्ड जेंडर के लिए भी ये फीस रहने वाली है। करेक्शन विंडो भी ओपन रहेगी 12 ऑफ दिसंबर 2024 से 13 ऑफ दिसंबर तक, यानी कि आपके पास 2 दिन रहेगा करेक्शन करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि फॉर्म अच्छे से भरिएगा ताकि आपको करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जाम की डेट जो है वो भी अनाउंस कर दी गई है। 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट का किस डेट पर होगा वो आपको फर्दर एडमिट कार्ड में नोटिस कर दिया जाएगा, उसकी डेट्स बाद में आएंगी। उसके बाद आपको ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन पता ही है, जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं उनको तो आइडिया है, और जिनको आइडिया नहीं है वो मैं बता देती हूँ। 180 मिनट्स का ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 3 आवर्स का। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई गैप नहीं है और आपको ये 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है जानने के लिए वो ये है कि 3 कैटेगरीज हैं, जो कि पिछली बार भी 3 कैटेगरीज हमें देखने को मिली थी, वही 3 कैटेगरीज इस बार भी हैं। कैटेगरी 1 में जिन लोगों को JRF भी क्लियर हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जो क्वालिफाइड है उनको JRF भी मिलेगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं एंड उनका PhD एडमिशन में भी जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। कैटेगरी 2 के अंदर जिन्होंने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है उनको एडमिशन टू PhD के लिए भी क्वालिफाई किया, उनको JRF मिलेगा नहीं। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल हैं एंड PhD एडमिशन के लिए भी वो एलिजिबल है। कैटेगरी 3 में एडमिशन टू PhD ओनली जिनका क्लियर होता है वो JRF के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं है, बट वो PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो लोगों ने कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए क्वालिफाई किया है उनको 70% वेटेज रहने वाला है नेट के स्कोर का एंड 30% वेटेज रहने वाला है इंटरव्यू का। यूनिवर्सिटीज हैं वो इंटरव्यू लेती हैं रिगार्डिंग देयर रिसर्च प्रपोजल। जो उन्होंने रिसर्च प्रपोजल बनाया होता है, जो भी रिसर्च का उनका आइडिया होता है, वो यूनिवर्सिटी जो है उससे रिलेटेड इंटरव्यू पूछती है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने रिसर्च कैसे करनी है, प्रोसीड करना है, वो सारा जो है इस इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। तो ये 30% वेटेज रहता है उसका। फॉर एडमिशन टू PhD कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के जो मार्क्स हैं आपको जो नेट में मिले हैं वो सिर्फ 1 साल तक के लिए वैलिड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं JRF के लिए एज लिमिट को जो है सेट कर दिया गया है। आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, जहाँ पर जिस मंथ में एग्जामिनेशन होगा। तो इस बार एग्जामिनेशन आपका 1 जनवरी से है, तो आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 से। तो आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप 30 ईयर्स से ज़्यादा के हैं। हालांकि 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिला है किन किन लोगों को, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर से जो बिलोंग करते हैं, SC/ST, PWD, थर्ड जेंडर एंड वुमेन एप्लीकेंट्स भी जो मतलब उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है, यानी वो 35 ईयर्स तक एग्जाम दे सकती हैं JRF का। अब मेरे इस चैनल पर आपको क्या चीजें जो है फॉलो करनी है, तो ये जो कुछ प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, तो सबसे पहले आपको जीरो टू हीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। ये जो प्लेलिस्ट है जीरो टू हीरो में, ये भी अभी मैं अपडेट करती रहूंगी टाइम टू टाइम। इसमें भी मैं थ्योरीज ऑफ क्राइम वाला जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करवा रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा
आपको यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वाला प्लेलिस्ट जो है इसको देखते रहना है। इसके अंदर 17 वीडियोस हैं फिलहाल, इसको भी मैं अपडेट करती रहूंगी। एंड लास्ट आपको जो फॉलो करना है, क्रिमिनोलॉजी टॉपिक नोट्स, इसको फॉलो करना है। तो इसके अंदर जीरो टू हीरो वाले प्लेलिस्ट के अंदर जो टॉपिक्स कुछ कुछ नहीं है वो आपको क्रिमिनोलॉजी टॉपिक नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये 3 प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। एंड अगर आपको ये इसके अंदर अभी मैंने ज़्यादा अपडेट नहीं किया है, ये क्लासिकल स्कूल का सिर्फ इसके अंदर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पुराने पेपर में आपको देखने को मिले हैं, वो थोड़ा सा आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, बस इन प्लेलिस्ट को फॉलो करना है और साथ के साथ मैं इसको अपडेट करती रहूंगी। और आप इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर उसको पढ़ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी इज द की। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको मुझे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।